दोस्तों, दिल्ली कभी दिलवालों की थी, अब यह अपराध और दिन दहाड़े मर्डर करने वालों की है। आज की कहानी दिल्ली में तीसरे फ्रिज से निकली लाश की है। आज तक आपने सुना होगा कि प्यार में कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन इस कहानी में तो एक प्यार करने वाले प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका का बेरहमी से खून कर दिया। ये कहानी जब पहली बार मैंने सुनी तो मेरे भी होश उड़ गए। दोस्तों, मैं हूँ राजेश वर्मा और आप देख रहे हैं क्रिमिनल एक्सप्रेस। दोस्तों, निक्की यादव जो कि दिल्ली के बॉर्डर पर स्थित हरियाणा के झाझर की रहने वाली एक अच्छे परिवार की लड़की थी। उसके पिता गुरुग्राम में मोटर पार्ट्स का कारोबार करते थे। निक्की यादव को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का शौक था। वो डॉक्टर बनना चाहती थी। 12वीं तक की पढ़ाई उसने अपने घर पर रहकर की। उसके बाद 2018 में 12वीं पास किया और आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आ गई। अब उसने दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया और वहीं पास में एक किराए का घर लेकर रहने लगी। इधर उसी वक्त नजफगढ़ के मित्राऊ गांव का रहने वाला साहिल, जो एक अच्छे परिवार का लड़का था, उसके पिता का एक गैराज और एक ढाबा था। पैसे में ठीक ठाक वो भी एसएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली के उत्तम नगर में एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन करता है। इन दोनों के कोचिंग सेंटर अलग अलग थे, लेकिन जिस बस में आते जाते थे वो एक ही थी और इत्तेफाक से उनकी मुलाकात भी उसी बस में हो जाती है। मुलाकात के बाद दोस्ती हुई और देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में बदल गई। अब दोनों घुलने मिलने लगे। इसके बाद 2019 में एग्जाम आया और निक्की यादव नीट का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाई। अब उसका डॉक्टर बनने का सपना भी टूट चुका था। इधर साहिल भी एसएससी का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया। अब इन दोनों के पास और रास्ता नहीं था, तो इन्होंने सोचा कि अब ग्रेजुएशन करते हैं। दोनों ने एक ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया और वहीं किराए का घर लेकर एक साथ रहने लगे। लेकिन इस बात का दोनों के घर वालों को कुछ भी पता नहीं था और दोनों ही अपने घर पर बताने से डरते थे। इसके बाद मार्च 2020 में कोरोना आया और लॉकडाउन लग गया। अब मजबूरी की वजह से दोनों को वो घर भी छोड़ना पड़ा और दोनों अपने अपने घर चले गए। लेकिन दोनों का मोबाइल कॉल के जरिए संपर्क था। अब 2022 आते आते कोरोना भी खत्म हो गया और कॉलेज भी खुलने लगे, ऑफलाइन क्लासें भी शुरू हो गई। इसी के बाद अब निक्की यादव उत्तम नगर के बिंदापुर में एक किराए का घर लेकर पढ़ाई के नाम पर रहने लगी। इधर साहिल का भी फार्मा का कोर्स कंप्लीट हो गया था। वो रोजाना निक्की से मिलने के लिए उसके किराए के घर पर आता जाता रहता था। लेकिन साहिल के घर वाले साहिल पर शादी के लिए दबाव डाल रहे थे और साहिल शादी की बात को टालता रहा। अभी तक उसने निक्की के बारे में अपने घर पर कुछ नहीं बताया था। लेकिन आखिरकार घर वालों ने साहिल के लिए एक लड़की देखी और उससे साहिल का रिश्ता पक्का कर दिया। इधर साहिल भी निक्की से रिश्ते की बात छुपा रहा था। उसे पता था कि अगर वो रिश्ते की बात निक्की को बताएगा तो निक्की उस पर गुस्सा होगी, इसलिए उसने अपने रिश्ते के बारे में निक्की को कुछ नहीं बताया। अब फरवरी का महीना आ गया। निक्की डिसाइड करती है कि वो इस साल का वैलेंटाइन डे साहिल के साथ गोवा में मनाएगी और इसके लिए वो एरोप्लेन की 2 टिकट भी गोवा के लिए बुक कर देती है। और इधर साहिल के घर वालों ने साहिल की शादी की तारीख 10 फरवरी पक्की कर दी। अब 9 फरवरी का दिन आ गया और इधर निक्की गोवा जाने की तैयारी में लगी हुई थी। अभी भी निक्की को शादी के बारे में कुछ नहीं पता था। 9 फरवरी के दिन ही निक्की को अपनी फ्रेंड के जरिए पता चल जाता है कि साहिल की शादी 10 फरवरी को हो रही है। ये सुनते ही निक्की के पैरों तले जमीन फिसल जाती है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि साहिल उससे शादी करेगा। अब निक्की साहिल को फोन करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। साहिल भी आने के लिए तैयार हो जाता है। निक्की के साथ बिंदापुर में किराए के घर में उसकी छोटी बहन भी रहती थी और उसे भी इस रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता था। आखिरकार 11 बजे साहिल जब काम से फ्री होता है तो वह अपनी वर्ना कार से निक्की के घर में उसे मिलने के लिए जाता है। साहिल को पता था कि निक्की शादी के बात पर भड़की हुई है, तो वह जाते ही बोलता है कि तुम गाड़ी में बैठ जाओ और निक्की बैठ जाती है। तभी वो अपनी बहन को बोलती है, हो सकता है कि मैं देहरादून या मसूरी घूमने के लिए जाऊं तो चिंता मत करना। निक्की को लगा कि वो साहिल को मना लेगी और भागकर गोवा चली जाएगी। इससे शादी भी टूट जाएगी और उसके बाद वो साहिल से शादी भी कर लेगी। अब वो गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी में बैठते ही दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। निक्की
निक्की बोलती है कि तुमने शादी की इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई। तो साहिल भी सफाई देते हुए कहता है कि मैं घर वालों के दबाव में आ गया और इसलिए तुम्हें नहीं बता पाया। तो निक्की बोलती है कि अभी भी शादी नहीं हुई है, हम दोनों कहीं भाग चलते हैं। बस इसी बात पर दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। गाड़ी दिल्ली की सड़कों पर घूम रही थी और घूमते घूमते रात के करीब 1 बज जाते हैं। अब गाड़ी कश्मीरी गेट के पास पहुंच चुकी थी। इधर दोनों के बीच में झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था क्योंकि निक्की उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर साहिल साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। इसी बात पर निक्की भड़क जाती है और लड़ाई तेज होने लगती है। तो साहिल को भी गुस्सा आ जाता है। वो अपनी गाड़ी में लगे चार्जर को उठाता है और उससे निक्की का गला घोट कर मार देता है। उसके बाद साहिल भी घबरा जाता है क्योंकि जो कुछ भी हुआ गुस्से में हुआ। अब वो कुछ देर सोचता है और कश्मीरी गेट से निकलकर अपने पिता के ढाबे पर चला जाता है, जो कि शादी के कारण 3 दिन से बंद था। वो सोचता है कि ढाबे पर जाकर लाश को एक बार छुपा देता हूँ, शादी के बाद जैसे ही मौका मिलेगा लाश को ठिकाने लगा दूंगा। वो ढाबे पर पहुँचता है तभी उसकी नजर वहाँ पड़े फ्रिज पर पड़ती है। फिर वो अपनी कार से लाश को निकालता है और निकाल कर फ्रिज में डाल देता है और फ्रिज के दरवाजे को लॉक कर देता है। अब वो इसके बाद अपने घर चला जाता है। घर वालों को भी लगता है कि साहिल अपने दोस्तों के साथ शादी की पार्टी कर रहा होगा। अब उसकी शादी की तारीख 10 फरवरी आ जाती है और वो अपने घर वालों को कुछ भी जाहिर नहीं करता है कि वो क्या करके आया है। इसके बाद 10 फरवरी की शाम को साहिल दूल्हा बनता है और धूमधाम से शादी करता है और अपनी नई दुल्हन को लेकर घर आता है। अब यह सब कुछ हो जाता है और अगली तारीख 11 फरवरी आ जाती है। अब 24 घंटे बाद भी निक्की घर नहीं आई थी तो घर वालों को टेंशन होने लगती है और वह निक्की को फोन लगाते रहे, पर निक्की ने कॉल नहीं उठाया। उसके बाद निक्की की छोटी बहन ने अपने पिता को बताया कि निक्की अपने दोस्त साहिल के साथ गई थी। तभी निक्की के पिता साहिल के नंबर लेकर उसे कॉल करते हैं। साहिल ने कहा कि वो मिली तो थी मुझसे 9 फरवरी को, लेकिन वो बोल रही थी कि मैं घूमने के लिए मसूरी जा रही हूँ और वो चली गई। इधर मैं भी अपनी शादी में व्यस्त हो गया, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम है। तो निक्की के पिता साहिल के पिता को कॉल करते हैं, पर साहिल के पिता को भी उसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। इसके बाद निक्की के पिता पुलिस थाने में निक्की की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाते हैं। अब 14 फरवरी का दिन आ चुका था। तभी एक व्यक्ति ने पुलिस वाले को कॉल किया और बताया कि साहिल के पिता के ढाबे पर उसे 9 फरवरी की रात को कुछ हलचल दिखाई दी और वहां रात को साहिल भी गया था। मुझे लगता है कि निक्की वहीं पर है। तो पुलिस वालों ने भी जांच शुरू की और ढाबे पर जाने का सोचा। जब वो ढाबे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ढाबा अभी भी बंद है। तो पुलिस वालों ने साहिल को कॉल किया, लेकिन साहिल ने फोन कॉल को नहीं उठाया। तो पुलिस वालों ने सोचा कि ढाबे की तलाशी लें। अब वो ढाबे के अंदर घुसे और तलाशी लेना शुरू किया। तो उन्होंने वहाँ पड़े फ्रिज को देखा। जब उन्होंने फ्रिज खोला तो उनके भी होश उड़ गए क्योंकि उस फ्रिज में निक्की की लाश पड़ी थी। तो उसके बाद में उन्होंने लाश को उठाया और मोर्चरी में रखवा दिया। अब निक्की के पिता को निक्की की लाश दिखाई गई तो वो निक्की की लाश को पहचान गए और उन्होंने बताया कि ये तो निक्की ही है। अब पुलिस की एक टुकड़ी साहिल के पीछे लग गई, लेकिन अब तक साहिल को यह मालूम नहीं था कि निक्की की लाश पुलिस को मिल चुकी है और फ्रिज का राज भी खुल चुका है। अब वो दोपहर को अपने घर पहुंचा तो पुलिस की एक टीम पहले से ही साहिल के घर पहुंच चुकी थी और उन्होंने वहां से साहिल को उठाया और थाने ले आए। अब साहिल से पूछताछ की गई तो उसके पास कोई बहाना भी नहीं था और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और सारी कहानी पुलिस वालों को सुनाई। तो दोस्तों, आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।